सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल स्पाइसी किचन को, प्रेस कीजिए बेल के बटन को और सिलेक्ट कीजिए ऑल नोटिफिकेशन को, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको फ़ौरन मिले। सो व्यूज़, आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं मसाला फ्रेंच फ्राइज़, जो झटपट से तैयार हो जाती है। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दें, गेस्ट आए उनको दें, चाय के साथ, कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व करें उनको बहुत ही मज़े की लगेगी। सो व्यूज़, आइए आज हम अपने किचन में बनाते हैं फ्रेंच फ्राइज़ किस तरीके से मैंने बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 3 से 4 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उनको ऐसे मैंने स्लाइस में फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में काट लिया था। ना तो आपने ज़्यादा मोटे लेने हैं, ना ही आपने ज़्यादा पतले लेने हैं, मीडियम साइज़ के आपने फ्रेंच फ्राइज़ थिन लेयर्स में काट लेने हैं। हमारे आलू जो थे वो फ्रेंच फ्राइज़ में मैंने काट लिए थे, ये देखें। अब हम इसको एक कंटेनर में कन्वर्ट करेंगे, डालेंगे, और इसमें हम अपने तमाम मसाले जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ में ऐड करने वो डालेंगे। सारे हमने अपने फ्रेंच फ्राइज़ कटे हुए इसमें डाल देने हैं। आलूओं को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही काटने से पहले अच्छी तरह से आलू को वॉश कर लिया था। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। मसाला में हमने सबसे पहले नमक ऐड किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आलू जो है वो फीके होते हैं, इसलिए मैंने 1 से 1.5 चाय का चम्मच नमक डाला है। नमक डालने के बाद हमने रेड चिली पाउडर डाला है। रेड चिली पाउडर आप अपने पसंद से भी ले सकती हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहती हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकती हैं। अगर बच्चों को दे रही तो ये थोड़ा सा आप कम कर दें। हल्दी पाउडर मैंने डाला है 2 से 3 पिंच। हल्दी पाउडर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि इससे फ्रेंच फ्राइज़ का जो कलर था वो एक खिल कर आता है और अच्छा आता है। गरम मसाला पाउडर हमने डाला है आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, क्रश्ड चिली फ्लेक्स आधा चाय का चम्मच, अगर आप अपने चिप्स की क्वांटिटी बढ़ा रही हैं तो मसाला जो मैंने इसमें डाले हैं मसाले जात, वो भी आप इनको बढ़ा सकती हैं। चाट मसाला मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। चाट मसाला हम बाद में भी इसमें डालेंगे फ्राइज़ करने के बाद फ्राइज़ को। अब हमने इसको ढक्कन दिया है, अच्छी तरह से शेक किया है। स्लो शेक करना है आपने, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारे जो मसाले थे वो हमारी फ्राइज़ पे अच्छी तरह से लग जाए। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से लगा है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है फ्राइज़ बनाने का। अब हमने इसमें बेसन डाला है 3 से 4 चम्मच बेसन डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम से नहीं डालेंगे। अगर हम एकदम से बेसन डालेंगे तो हमारा बेसन जो है वो गुठलियों की शक्ल में हमारी फ्राई से अलग हो जाएगा। इस तरीके से आप फ्राइज़ बनाएंगे तो आपके फ्राइज़ बहुत अच्छी बनेंगी। बेसन जो हमने ग्राम फ्लोर इसमें डाला है वो अच्छी तरह से हमारी फ्राइज़ पे लग जाएगा। ये देखें, अच्छी तरह से शेक करें। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप और ग्राम फ्लोर डाल सकती हैं। मैंने यहाँ पे मज़ीद 2 से 3 चम्मच ग्राम फ्लोर डाला है। मुझे ग्राम फ्लोर था वो जो कम लग रहा था, तो मैंने 2 से 3 चम्मच और ग्राम फ्लोर के इसमें ऐड कर दिए हैं। ज़्यादा ग्राम फ्लोर नहीं डालिएगा, वरना आपके जो चिप्स थी वो चिप्स कम और पकोड़े ज़्यादा लगेंगे। ये देखें, अब हमने एक पैन लिया है, उसमें ऑयल को गर्म किया है। हाथ की मदद से फैलाकर आपने डालना है, मुट्ठी बंद करके नहीं डालना, अलग अलग, ताकि हमारी फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो अलग अलग रहे। अगर आप मुट्ठी बंद करके डालेंगी तो हमारा जो फ्रेंच फ्राइज़ है वो फ्रेंच फ्राइज़ नहीं बल्कि पकोड़े बन जाएंगे। ये देखें, ऐसे इस तरीके से आपने फ़ौरन उसको चम्मच नहीं हिलाना। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे ऐसे ही रहना है। फिर इसको आपने शेक करना है, जैसे पैन को शेक करते हैं वैसे शेक करना है उसको 5 मिनट के लिए, जब तक हमारे गोल्डन ब्राउन ना हो जाए फ्राइज़। हमने इसको अब निकाल लेना है। हमारे फ्राइज़ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। बच्चों को दें लंच बॉक्स में, बहुत ही अच्छा आइडिया है लंच बॉक्स के लिए।
ये देखिए कितने अच्छे फ्रेंच फ्राइज़ हमारे बने। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।